नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला तबारक फ़ी सूरतिल इख़लास, फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, मैं एक हूँ लेकिन दूसरे का मोहताज हूँ। हर बंदा एक है, अकेला है, तना है, लेकिन दूसरे का मोहताज है। हर बंदा एक है लेकिन कमज़ोर है, और अल्लाह एक है। कुल हुवल्लाहु अहद, लेकिन अल्लाह किस चीज़ में एक है? इलाह होने में एक है, माबूद होने में एक है, हाजत रवा होने में एक है। कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए अल्लाह एक है, यकता है। अल्लाहु अकबर। और एक की तफसीर खुदा आगे कुरान करता है कि एक कैसा है अल्लाह, के एक कैसा है अल्लाह। अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है। आप पूछेंगे बेनियाज का माना क्या? सारी कायनात न्याजमंद है अल्लाह के दरवाजे की, अल्लाह के दरबार की, यानी मोहताज है। अगर बेनियाज है तो मुझे सुनने वालों कौन है? अल्लाह बेनियाज है। सारी कायनात न्याजमंद है उसके दरवाजे की। और समद का माना इमाम इब्न कसीर फरमाते हैं, अस्समदुल्लज़ी युस्मदु इलैहि फ़िल हवाइज, अस्समदुल्लज़ी युस्मदु इलैहि फ़िल हवाइज, समद वो जात के हाजतों में जिसकी तरफ रुजू किया जाए। तो सच बताओ, परेशानी में, तकलीफ़ में, दुखों में, मुसीबतों में रुजू किसकी तरफ किया जाता है? अल्लाह की तरफ। तो वो समद बनता है, वो समद है। या समद का एक और माना है, वो शाह अब्दुल कादिर मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह ने किया है, वो आप पढ़ेंगे, वो हिंदी में है, लेकिन बड़ा अजीब लफ्ज़ इस्तेमाल किया, अल्लाहुस समद, अल्लाह निराधार है। क्या माना? निराधार है। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, मैं जेल में था, ये तर्जुमा पढ़ा, अल्लाह निराधार है। मैंने कहा दीन में किसको कहते हैं निराधार? इसका माना क्या बनता होगा दीन में? अल्लाहुस समद, अल्लाह निराधार है। कहते हैं कैद में पंडित भी हिंदू भी था। मैं फ़ौरन उठ कर उसके पास गया, मैंने कहा पंडित जी, आपकी बोली में निराधार किसको कहते हैं? पंडित कहने लगा, आपको क्या लगी, आपको क्या लगे, आपको क्या पड़ गई? मैंने कहा मेरा मसला फंसा हुआ है, आप बताएं। वो पंडित कहने लगा, हमारी हिंदी बोली में हम निराधार महल्ले में, गांव में, बस्ती में उस शख्स को कहते हैं कि सारी बस्ती उसकी मोहताज हो। निराधार उसको कहते हैं कि सारी बस्ती उसकी मोहताज हो और वो किसी का मोहताज ना हो, और वो पूरी बस्ती में किसी का मोहताज ना हो। मैंने कहा झूम के कि वो पंडित जी, तेरे महल्ले का निराधार क्या होगा? निराधार तो मेरा अल्लाह है कि सारी कायनात, सारी मखलूक उसकी मोहताज है और वो किसी का मोहताज नहीं है। अल्लाहुस समद, अल्लाह निराधार है। लम यलिद, न उसने किसी को जना है, वलम यूलद, न उसे जना गया, यानी न कोई उसका बेटा है, वलद है, वलम यूलद, और न उसका कोई वालिद है, यानी अल्लाह का कोई बाप नहीं। अल्लाह ना किसी का बेटा है, ना अल्लाह ने किसी को जना, ना अल्लाह का कोई औलाद है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और ना ही कोई उसके बराबर है, उसका हमसर और शरीक है। अल्लाह के सिवा अगर किसी और को इलाह माना जाए, उसकी तीन सूरतें हो सकती हैं। अगर अल्लाह को इलाह माना जाए तो उसकी तीन शक्ल हो सकती हैं, लेकिन कितनी? तीन सूरतें। या अल्लाह से नीचे दर्जे का कोई इलाह माना जाए, या अल्लाह से ऊपर दर्जे का इलाह माना जाए, या अल्लाह के बराबर दर्जे का इलाह माना जाए। तो इस शक्ल में अल्लाह ने तीनों को रद्द कर दिया। फरमाया अल्लाह ने किसी को जना नहीं, यानी अल्लाह ने किसी को पैदा नहीं किया, किसी को अपने से जना नहीं, क्योंकि अल्लाह औलाद से पाक है, यानी अल्लाह की कोई औलाद नहीं है। अल्लाह से नीचे दर्जे की कोई औलाद नहीं है, उसके नीचे दर्जे का कोई इलाहा नहीं है। वलम यूलद, अल्लाह को जना भी नहीं गया, यानी अल्लाह का बाप भी नहीं है। अगर अल्लाह का बाप होता तो अल्लाह को जन था, लेकिन अल्लाह किसी का बेटा नहीं, अल्लाह बेटा होने से भी पाक है। यानी अल्लाह से ऊपर दर्जे का कोई इलाह भी नहीं कि अल्लाह का वालिद कहलवाए, अल्लाह का वालिद कहलवाए। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और अल्लाह के हमसर और बराबर भी कोई इलाह नहीं है। ये वो सूरतें शिर्क की, ये वो सूरतें तीनों शक्ल, ये वो तीनों शक्लें शिर्क की जड़ें उखेड़ के रख दी। अल्लाह की कसम, कैसे यहूदियों ने कहा उज़ैरुन इब्नुल्लाह, उज़ैरुन इब्नुल्लाह,
یہودی اتنی محبت اللہ سے کرتے تھے، بہت زیادہ محبت میں اتنے بڑھ گئے کہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا بیٹھے۔ عزیر ابن اللہ، عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ عیسائی اللہ کی محبت میں اتنے بڑھ گئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا بیٹھے۔ کہا عیسائیوں نے کہا مسیح ابن اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہودیوں نے کہا عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ عیسائیوں نے کہا مسیح ابن اللہ، مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور مکہ کے مشرکین جاہلوں نے کہا الملائکۃ بنات اللہ، الملائکۃ بنات اللہ، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ۔ اللہ نے فرمایا لم یلد ولم یولد، تو ایک بات ہے اس سورہ اخلاص کے اندر، ایک نقطہ سمجھ میں یہ آیا، تو ایک بات ہے اللہ کے لیے اس دنیا میں جاہلوں نے اولاد ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، جیسے یہودیوں نے کہا عزیر ابن اللہ، اور جیسے عیسائیوں نے کہا مسیح ابن اللہ، اور جیسے مکہ کے مشرکین نے کہا الملائکۃ بنات اللہ، جیسے میں نے آپ کو بتا دیا۔ لیکن اس دنیا میں کوئی ایسا نہیں گزرا جس نے اللہ کے لیے والد ثابت کیا ہو، یعنی اللہ کا باپ بنایا ہو، اللہ کو کسی کا بیٹا بنایا ہو۔ اللہ کے بیٹے تو بنائے، بیٹیاں بنائیں، اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں بنائیں، لیکن اللہ کو کسی کا بیٹا نہیں بنایا۔ تو پھر لم یولد کہنے کی کیا ضرورت تھی اللہ کو؟ سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ پھر لم یولد کہنے کی کیا ضرورت تھی اللہ کو؟ سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہ کے لیے والد باپ کا قائل دنیا میں کوئی نہیں رہا آج تک، پھر کیوں رد کیا؟ بھائی قائل نہیں بھی ہے، لیکن صورت شکل تو بن سکتی تھی اس بات کی۔ اللہ نے اس صورت کو بھی جو ممکن تھی اس کا بھی رد کر دیا تاکہ کوئی گنجائش ہی باقی نہ رہے۔ یہ تو وہ صورت اخلاص ہے کہ اس کی شرک کی جڑیں اکھاڑ کر رکھ دی اس نے بالکل۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ یہی بات ہم در بدر جا کے گھر جا کے بتلاتے ہیں لوگوں۔ اللہ فرماتا ہے کوئی میرا ہمسر نہیں، نہ نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی زندہ، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی جن و ملک، نہ کوئی میرا ہمسر نہیں۔ اگر کسی کو اٹھا کے میرے ہمسر بناؤ گے، میرے برابر بناؤ گے تو مشرک بن جاؤ گے، یا میرے سے اوپر الہ بناؤ گے مشرک بن جاؤ گے، میرے سے نیچے بناؤ گے تو مشرک بن جاؤ گے۔ تینوں شکلیں اللہ نے رد کر دی اس آیت کے اندر۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اختصار کے ساتھ انتہائی میں نے آپ کے سامنے یہ تشریح ترجمہ کر دیا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، زندگی باقی، ملاقات باقی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔